मैं आसिफ हूँ। मस्जिद में 5 साल कुरान पढ़ा है, वही कोरंगी वाली मस्जिद। हॉस्टल में रहा हूँ 3 साल, उस्ताद हाफिज साहब के पास। हम 3-4 लड़के थे, एक कमरा, एक बाथरूम, सादा खाना, सादा जिंदगी। उस वक्त 14 साल का था मैं, जो देखा आज 28 साल का हूँ। आज भी याद है, पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते एक रात आँख खुली, पता नहीं क्यों। उस वक्त 2 बज रहे थे, बाकी सब सो रहे थे। कमरे में अंधेरा था, दरवाज़ा खुला था। वो दरवाज़ा जो मस्जिद की तरफ जाता था खुला हुआ था, जबकि हम रात को बंद करके सोते थे हमेशा। मैंने सोचा बिलाल ने खोला होगा बाथरूम के लिए। फिर मैं सोने लगा और फिर एक आवाज़ आई, पढ़ने की आवाज़। बच्चों की आवाज़, धीमी, एक साथ, जैसे सुबह की क्लास हो, सुरों में पढ़ रहे थे। रात के 2 बजे। मैंने सोचा कोई रात को भी पढ़ता होगा, कोई बड़ा लड़का। सोने लगा, लेकिन फिर रुका, क्योंकि आवाज़ें आ रही थी। वो 4-5 नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी, जैसे पूरी क्लास हो। लेकिन हॉस्टल में हम सिर्फ 3 थे। अगली सुबह मैंने हासिफ साहब से कुछ नहीं कहा। रात को फिर हुआ। इस बार मैंने उठ के दरवाजे से झांका। रोशनी नहीं थी, अंधेरा था, लेकिन आवाज़ें आ रही थी पढ़ने की, बच्चों की अंधेरे में। 3 दिन बाद मैंने हाफिज साहब को बताया। उन्होंने मुझे सुना, चुप रहे, फिर बोले, कितने दिन से सुन रहे हो? मैंने बताया 3 दिन से। उन्होंने कहा, और कुछ देखा, कोई चीज़? मैंने कहा, नहीं, सिर्फ आवाज़ें। उन्होंने एक लंबी सांस ली, बोले, बेटा, ये एक पुरानी मस्जिद है, बहुत पुरानी। यहाँ पहले से रहते हैं कुछ जिन्नात हमारे साथ। वो भी पढ़ते हैं, वो भी सीखते हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते, वो हमें देखते हैं। मैंने पूछा, वो जिन्नात हैं? हासिफ साहब ने कहा, हाँ, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। जो बुरा होता है वो कुरान से दूर भागता है, जो कुरान की तरफ आता है वो बुरा नहीं होता। और फिर एक रात बाथरूम के लिए उठा, वापस आने लगा। मस्जिद का दरवाज़ा उस वक्त थोड़ा खुला हुआ था, अंधेरा था, रोशनी नहीं थी। लेकिन 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए अंदर झांका। सफ़ें लगी हुई थी, छोटे छोटे बच्चों की, बहुत सारे बच्चे। वो सब खड़े हुए थे। और फिर अंधेरा और सब कुछ गायब। बिलाल को मैंने सब कुछ बताया। बिलाल ने कहा, हाँ, मैं भी सुनता हूँ रात को, मगर मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया कि कहीं तुम डर ना जाओ। फिर हामिद ने कहा, मैं पहले दिन से जानता था, हाफिज साहब ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था और कहा था डरना मत, ये अच्छे हैं। 3 महीने हम वहाँ रहे, पर कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। बस रात को कभी कभी वो पढ़ने की आवाज़ें, बहुत सारे बच्चों की, मीठी सी सुरों में। आज भी जब वहाँ से गुजरता हूँ, मस्जिद देखता हूँ और सोचता हूँ, अभी भी वहाँ हैं वो लोग, अभी भी पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में, अपने वक्त में। हॉस्टल अभी भी है वहाँ, नए बच्चे आते हैं। हाफिज साहब अब नहीं रहे, 2022 में गुजर गए थे। लेकिन जो उन्होंने बताया, डरना नहीं, ये अच्छे जिन्नात हैं।